और ये कहा जा रहा है कि जी ये इसलिए कर रहे हैं कि मुजाहिरीन यहाँ पर आ जाएंगे। मकसद क्या है? लोगों को तकलीफ़ हो और लोग इन मुजाहिरीन को बुरा भला कहें। अभी भी सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि जो नबी के आशिक हैं वो किस तरह लोगों को तकलीफ़ दे सकते हैं। अब ये तकलीफ़ नबी के आशिक नहीं दे रहे, ये दे रहा है कौन दे रहा है? ये हुकूमत ने सब कुछ किया। हुकूमत बंद कर रही है, हुकूमत ने वादा खिलाफ़ी की है। मुझे बताया ना, नूरुल हक कादरी साहब ये कहते हैं कि किसी जत्थे को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो ताकत के ज़ोर पर हुकूमत को मजबूर करे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जत्थे को ताकत होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जनाब, आपने खुद एक मुआहदा किया पहले सबसे, फिर आपने उसमें टाइम लिया, फिर एक और मुआहदा किया, पार्लियामेंट में आप पेश करेंगे, फिर एक प्राइवेट मेंबर से एक जो करारदाद आपने पेश करवाई, आपने कहा कि जनाब ये एक प्राइवेट मेंबर्स की करारदाद है, और फिर उसको भी आपने डाल दिया सर्द खाने में। तो ये जो अहद शिकनी है, जो वादा खिलाफी है, ये तो किसने की? अगर आप ये वादा खिलाफी ना करते तो आज ये सारा मामला नहीं होना चाहिए था। इसमें मैं कहूँगा जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी भी हिपोक्रेसी नज़र आ रही है। क्या हो रहा है इस वक्त लाहौर में? पूरा पाकिस्तान एक हिजान में है और वो कोई इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे बहुत अफसोस है जमात इस्लामी की क़यादत पर, मौलाना फजलुर रहमान साहब पर, कि आप तो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कम अज़ कम नामूस रिसालत के इशू पर कोई सोच सही है, ये सही है, लेकिन आप एक ब्रिज का किरदार अदा कर सकते थे। देयर इज़ ए नीड टू राइज अबव द पर्सन लाइक्स एंड डिसलाइक्स, और इस पर एक डिबेट करवाएं। और ये कहना कि जी पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो रहा है, पाकिस्तान का इमेज डिबेट कराने से ख़राब नहीं होगा। कौम अगर कंसेंसस के साथ कोई फैसला करे तो उस पर पाकिस्तान का इमेज ख़राब नहीं होगा। पाकिस्तान का इमेज तब ख़राब होता है जब हम अपने मगरबी आकाओं को खुश करने के लिए अपने मफादात को पीछे फेंक देते हैं। और आपने बहुत खुशामद कर ली है, फिर भी IMF ने आपका अभी तक मुआहदा आपके साथ नहीं किया। FATF ने अभी तक आपको ग्रे लिस्ट में ही रखा है, आपको उन्होंने वाइट लिस्ट में नहीं किया। तो इसलिए पाकिस्तान की रियलिटीज़ को समझें, ये पाकिस्तान के लोग हैं, इनको एलियन मत समझें। और ये कहना कि जी पुलिस वाले, बिलाशुबा हमारी वो फोर्स है और हम उसके लिए दुआगो हैं, लेकिन ये कहना कि पुलिस वाले तो शहीद हो गए हैं और वो जो दूसरे हैं जो या अल्लाह या रसूल जो है ना वो हलाक हो गए हैं, ये इस तरीके से आप कौम को तकसीम करने की कोशिश ना करें और पुलिस पर वो काम ना डालें जो वो करने की कैपेबल नहीं है। ताज़ा तरीन आपको देते रहेंगे, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।